हाय पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 5 थिंग टू नो अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ इन 2024 में। 2024 में आपको 5 चीज़ें क्या जानने की जरूरत है जिसको यूज़ करके आप अपने 2024 को बेटर कर सकते हो। ओके, उसका इस्तेमाल करके आप अपने 24 को बेटर कर सकते हो। तो ये रीडिंग है वो ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आपने रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, ओके पाइसिस, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर जाके रीडिंग करेंगे। ओके, अगर आप शफलिंग पार्ट नहीं देखना चाहते तो थोड़ा सा वीडियो को आगे लेके जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द 5 थिंग टू नो अबाउट पाइसिस। पाइसिस, दिस इज द न्यूमरोलॉजिकल कार्ड। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजिकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 2024 के लिए। What's the messages for Pisces? What's the okay? Thank you. Okay. Guys, मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं 9+1 10 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में ना किसी भी चीज़ को लेके, यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके मैं बोलती हूँ, कोई भी कनेक्शन, रिलेशनशिप, फैमिली हो, लवर हो या फिर कलेक्स हो। ओके, ओके, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अदरवाइज ये बोलूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर है, मनी वाइज हो गया, जॉब वाइज हो गया, या फिर स्टडी वाइज हो गया, या फिर बिजनेस वाइज हो गया, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, ज़्यादा मत सोचिए, एफर्ट डालिए एंड सरेंडर कीजिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग आने पे सॉल्व आउट कर देंगे। ओके, सरेंडर कीजिए, पुश मत कीजिए, काम कीजिए एंड रिजल्ट की चाह मत कीजिए। ओके, सबसे पहला मैसेजेस ये है। एंड सेकेंड मैसेज इज दिस, क्योंकि यहाँ पर साइकिल कंप्लीशन हो रही है आपकी लाइफ में, ताकि आप फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सको। एंड सेकेंड चीज इज दिस, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज है। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में, सबसे पहले रिलेशनशिप चेंज ये बोलूँगी, लव लाइफ शादी में बदल रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप चेंज। और अगर दूसरी चीज इज दिस कि अगर किसी के ना रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, फैमिली कनेक्शन में या फिर कलीग कनेक्शन में कोई भी ऐसी डिसेप्शन, धोखे की बातचीत आ गई थी, ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि वो रिलेशनशिप चेंज है। कुछ लोग लव लाइफ में धोखा वोखा खा के रिलेशनशिप चेंज कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप को छोड़ के शादी कर रहे हैं, उस टाइप की भी एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी आपके अर्थली मैटर है, एफर्ट डालिए एंड सरेंडर कीजिए। ओके, और अगर किसी की लाइफ में कनेक्शन वाइज, कोई भी कनेक्शन वाइज टॉक्सिक इन्वायरमेंट या फिर सिचुएशन हो गई है, तो उसमें पॉजिटिव चेंज है। ओके, ऐसा होता है ना कि लव लाइफ में धोखा मिल गया हो तो अब क्या करें, अब प्यार नहीं करना, चलो शादी कर लेते हैं, जस्ट लाइक उस टाइप का रिलेशनशिप चेंज। ओके, और अगर किसी की बिगड़े हुए रिलेशनशिप है तो भी सुधर सा रहे। ओके, यहाँ पर टू चीजें एक साथ हो रही है, बस सरेंडर कीजिएगा, डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट। काम कीजिए, मैसेजेस कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए एंड गो विद द फ्लो, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट इवेंट। या देयर इज द इवेंट, सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज आपकी एक चीज ये होने वाली है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कोई ना कोई इवेंट होते हुए दिख रहे हैं। ये इवेंट हो रहा है, शादी हो रही है किसी की, ये इवेंट हो रहा है, पेपर वर्क कर रहे हो, घर खरीदे तो नई शुरुआत हो गई, जॉब चेंज कर रहे हो तो एग्रीमेंट बना रहे हो तो नई शुरुआत हो गई, किसी के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो नई शुरुआत हो गई, कमिटमेंट हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है। तो इस साल ना 2024 में आपकी लाइफ में ये कुछ ना कुछ नए इवेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोगों ने यूनिवर्स से प्रेयर किए थे, जो भी प्रेयर किए थे उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ये साल आप लोगों को
अगर आप घर घर मांगे थे कि नहीं मेरा घर हो जाए तो वो मिल रहा है। अगर आपने शादी के लिए यूनिवर्स से दुआ मांग रही थी वो हो रहा है। अगर आप जॉब मांगे थे तो वो मिल रहा है। जो भी अपने पास में मांगे थे ना वो इवेंट घट रहे हैं जिसमें आप नई शुरुआत हो कर रहे हो। ओके एंड सी कैन यू बिलीव इट, शुरुआत कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक से आपने बोला होगा कि गॉड मुझे ना इस नेगेटिविटी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकालिए, तो वो पार्ट खत्म हो रहा है। ओके क्योंकि दिस इज यू, कहीं ना कहीं स्टक थे, डिफरेंट एंगल से देखे थे अपनी स्टकनेस को। आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले, हियर इज द जस्टिस। कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स लेना चाहते थे, तो यहाँ पर पेपर वर्क हो रहा है ये साल। ओके पेपर वर्क हो रहा है तो डिवोर्स मिल रहा है। अगर कुछ लोग हो सकता है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति किसी के लाइफ में स्टकनेस था। ओके आप डिफरेंट एंगल से देख रहे थे, तो यहाँ पर वो स्टकनेस खत्म हो रही है और आपके फेवर में वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आ रही है। ओके जो भी आपने ना यूनिवर्स से दुआ मांगी थी आपको मिल रही है। ओके और अगर लव लाइफ में भी देखा जाए तो लव लाइफ में आपने कहीं ना कहीं पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दुख कर रहा था या फिर इन एंड आउट हो रहे थे, तो आप उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे थे कि नहीं इनके साथ में बैलेंस करो या फिर इनसे मूव ऑन हो जाओ। तो आपको ना नए रिलेशनशिप, नए पार्टनर भी मिल रहे हैं या फिर उन्हीं पार्टनर के साथ में एक नए तरीके से स्टार्ट भी कर रहे हो। यू नो फर्स्ट मैसेज इज दिस कि जो भी आपके लाइफ में इस साल इवेंट हो रहे हैं वो आपके लाइफ में आपने जो दुआ मांगी थी उसका रिजल्ट मिल रहा है, ताकि आप एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ। ओके जस्टिस मिल रहा है इन द सेंस। क्योंकि सेकंड भी आपके सेकंड मैसेज इज ऑल्सो अ इवेंट। ओके क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ लॉसेस तो हुए हैं। ये लॉसेस हुआ है रिलेशनशिप का, ये लॉसेस हुआ जॉब लॉस हुई है, या फिर कहीं ना कहीं स्टक थे, या फिर किसी का घर चला गया हो, घर लॉस हो गया हो, या फिर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुए हो उनके लाइफ में। ओके तो उनकी लाइफ में ना ये साल ऐसे इवेंट घट रहे हैं कि उससे उभर रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो कर रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर की तरफ जा सके। दैट्स वाई यहाँ पर इवेंट घट रही है। ओके मे बी शायद पास्ट में आप लोगों ने ना 2023 में या फिर स्टार्टिंग में जॉब लॉस हो गया हो, बिजनेस लॉस हो गया हो, रिलेशनशिप खत्म हो गए, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास्ट को लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस को, गुड इवेंट को जगह दे सको। ओके ये इवेंट ना जो लॉस वाला इवेंट है ये हो चुका है या होने वाला है। ओके इस साल तो अवेयर रहिएगा। एंड सी आई टोल्ड यू कुछ लोग ना ये लॉस हुआ है मनी वाइज। ओके ये लॉस हुआ है। सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ मनी वाइज लॉस, हेल्थ वाइज लॉस, या फिर सिंगल हो, अकेले हो, नॉट इनफ थिंग यू हैव। ओके एंड सी कहीं ना कहीं सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, अकेले हो, तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग आए। ओके तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है जो भी आपके लाइफ में कमियां हैं, उस कमी है लाइफ को जीने के लिए लेट गो कीजिए। आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं एंड आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। सी हियर इज द ब्लेसिंग। ओके तो सेकंड इवेंट आपकी लाइफ में ये हो रहा है पाइसिस, जो भी आपकी लाइफ में कमी है उसको कमी है ओके पर्सन की, मनी की, जॉब की। ओके और पास्ट की बातों में ही आप लिंगरिंग कर रहे हो तो उसको लेट गो कीजिए ताकि आप ये अपने इंडिपेंडेंस को, अपने ब्लेसिंग को, अपने सॉल्यूशन को देख सको। ओके द सेकंड मैसेज इज दिस, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीजें हो रही हैं। थर्ड मैसेज दिस साइकिल क्लोजिंग, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था द साइकिल इज क्लोजिंग। ओके नंबर 4 इज ऑल अबाउट द साइकिल इज closing and क्वेश्चनिंग मार्क क्यूपिड, गो विद द फ्लो गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव साइकिल क्लोज हो रही है। सी 10 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, द साइकिल इज क्लोजिंग गाइस, साइकिल इज क्लोजिंग एंड आपकी लाइफ में इमोशनल सिक्योरिटी आ रही है, जॉब आ रहा है, मनी आ रहा है। ओके लेट्स सी व्हाई दिस साइकिल क्लोजिंग। इस एनर्जी के साथ में आप कैसे डील कर रहे हो पाइसिस, इस एनर्जी के साथ में आप कैसे डील कर रहे हो। सी साइकिल इज क्लोजिंग गाइस, बिकॉज द साइकिल इज क्लोजिंग एंड दिस इज द एक्वेरियस कार्ड। साइकिल जो भी आपके नेगेटिव साइकिल है उससे हील हो रहे हो, अपने विशेष को पूरा कर रहे हो। ओके
ताकि आप अपनी लाइफ जो भी आपकी वैल्यूबल चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कर सको, उसको साथ में रख सको और अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको। दिस इज यू। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, थर्ड मैसेज दिस की गाइस, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी वो साइकिल से आप उभर रहे हो। ओके, उभर रहे हो और अपनी लाइफ में अपने विशेष की तरफ जा रहे हो। और डोंट क्वेश्चनिंग, ओके, क्वेश्चन मत कीजिएगा, गो विद द फ्लो। और जो भी आपकी लाइफ में वैल्यूबल चीजें आप तक पहुंच रही है और आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो रहे हो। ओके, थर्ड चीज इज दिस, द नेगेटिव साइकिल इज क्लोजिंग। एंड फोर्थ इवेंट ये हो रहा है गाइस, दिस द हैप्पी सक्सेस गाइस। यहाँ पर आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी कि मेरी लाइफ में सक्सेस मिले, मेरी लाइफ में पार्टनर आए, मेरी लाइफ में ग्रोथ हो, मेरी लाइफ में जिस भी एरिया में स्टकनेस है, जिस भी एरिया में मैं नेगेटिविटी से घिरा उसको लेट गो करो। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में फोर्थ इवेंट ये हो रहा है कि रिवॉर्डेड हो रहे हो। ओके, पीस आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, जिस भी एरिया में आपकी ये ऑब्स्टिकल थे, ऑब्स्टिकल, डार्क पीरियड या फिर नेगेटिविटी, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके पाइसेस, तो फोर्थ मैसेजेस इज दिस। तो आंख खोल के रहिए, आंखें खोल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में सक्सेस मिल रहा है 2024 में। ये सक्सेस कुछ भी हो सकता है। ओके, मैरिज सक्सेस, जॉब सक्सेस, या फिर दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, यूज योर इंट्यूशन, चॉइसेस इज देयर, यूज योर इंट्यूशन। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट के नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल रहे हो। सेवन ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट डिसेप्शन, धोखा, यूज करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर यू नो या फिर आपके कोई वैल्यूबल चीज को लेके चले जाने वाला कार्ड। बट इस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, एंड सी क्लैरिटी मिल रही है, सन का कार्ड है, क्लैरिटी मिल रही है गाइस। तो यूज योर इंट्यूशन। अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओ ना, तो अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिएगा और अपने इनर गाइडेंस पे फोकस कीजिएगा। देखिएगा यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है अपने स्टकनेस के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ मैसेज इज दिस कि आपको यू आर रिवॉर्डेड। ओके, आपको सक्सेस मिल रहा है, आप अपने लाइफ में रिवॉर्डेड हो रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, सन, हैप्पीनेस। ओके, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो एंड सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट द 5 थिंग्स। सी, हियर इज द डिक्रीजिंग, कहाँ गया डिक्रीजिंग, हियर इज द डिक्रीजिंग, हियर इज द इंक्रीजिंग। ओके, ये पार्ट खत्म हो रही है, तो आपके फिफ्थ मैसेज इज दिस, द साइकिल इज इंक्रीजिंग। साइकिल इज, जो नेगेटिव साइकिल था वो कंप्लीट खत्म हो रहा है और आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट साइकिल स्टार्ट हो रही है। ओके, रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो, क्योंकि रिलेशनशिप में यहाँ पर नेगेटिविटी है, तो रिलेशनशिप वाइज फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, शादी हो रही है एंड एक नई शुरुआत हो रही है। अगर कुछ लोग ना घर भी खरीदना चाह रहे हैं तो घर भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, पार्टनरशिप भी हो रहा है अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट अगर आपकी लाइफ में ना, मैं ये बोलना चाहूँगी पाइसेस कि कहीं ना कहीं अगर आपकी कमी भी है इस साल, तो बढ़ोतरी भी हो रही है। ओके, रिलेशनशिप वाइज, पार्टनरशिप वाइज, ग्रोथ वाइज, ओके, या फिर हैप्पीनेस वाइज। डोंट क्वेश्चनिंग, मैं ये बोलना चाहूँगी, डोंट क्वेश्चनिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, पेज ऑफ कॉइन दे के ब्लेसिंग दे रहा है, आपकी एक नई शुरुआत करके। सी, सेकंड चांस दे रहे हैं आपको, एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ की साइकिल को ग्रोथ तक लेके जा सको। ग्रोथ बोलो तो सी इम्प्रेस का कार्ड आ गया, ग्रोथ तक लेके जा सको। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है, सेकंड चांस एंड ग्रोथ है। सो मैं सिर्फ कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, तो इसीलिए अपने कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में साइकिल अप्स एंड डाउन है। साइकिल जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो रही है किसी भी एरिया में एंड पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है। लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है ताकि आप अपने कोई भी अर्थली मैटर को बना सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, रिलेशनशिप को, मनी को, या फिर बिजनेस वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में लॉसेस भी हुए हैं, लॉसेस भी हो रहे, ये साल हो रहे, मे भी शायद पिछले साल हुआ हो या फिर इस साल भी कुछ ना कुछ ऐसे लॉसेस हो रहे किसी किसी को, जो लॉसेस से वो उभर रहे हैं। क्योंकि ये लॉसेस हो सकता है रिलेशनशिप वाइज, बिजनेस वाइज, या फिर अपने
करियर वाइज ऑल्सो, ओके। तो उससे उभर रहे हैं, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, जो लॉस हुआ था साइकिल कंप्लीशन हो रहा है एंड न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जो साइकिल आपको एक कमिटमेंट की तरफ, एक जो इवेंट आपके लाइफ में घटने वाले हैं वो एक हैप्पीनेस पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, जो कि यहाँ पर सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, ओके। सी सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है, ओके। तो गाइज मैं यही बोलूँगी कि पुश मत कीजिएगा, रिजल्ट आने के लिए जस्ट सरेंडर कीजिएगा, एफर्ट डालेगा, सरेंडर कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज है, यूनिवर्स आपको एक और रिबर्थ होने का मौका दे रहा है रिलेशनशिप में, ओके। एक नई रिलेशनशिप भी दे रहा है किसी को, कोई सिंगल है तो गुड न्यूज़ भी दे रहा है यहाँ पर आपके 2024 में ना गाइस। अब ये मत सोचिएगा कि अगर लॉस भी हो जाता है तो ये मत सोचिएगा कि मेरी लाइफ से सब चीज़ें चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी वो साइकिल ख़त्म हो रही है, ओके। एक चैप्टर ख़त्म हो रहा ताकि आप दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर सको बोल के। तो डोंट क्वेश्चनिंग, यहाँ पर आपके लाइफ में एक अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो गाइस फोकस रहिएगा अपने सक्सेस के प्रति, अपने हैप्पीनेस के प्रति, ओके। वाओ, अच्छी एनर्जी है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि डोंट डाउट योरसेल्फ, सरेंडर कीजिएगा, ओके। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। लेट्स सी पाइसेस, आपको किस चीज़ पे फोकस रहना है 2024 में, ओके। दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। फीड योर क्रिएटिविटी। सी, अपने क्रिएटिविटी को फीड करते रहिएगा गाइस। जो भी आप अपने लाइफ में आपके गोल है उस पे ना एफर्ट डालते रहिएगा ताकि वो गोल आपके सक्सेसफुल हो जाए। इस पे फोकस करना है। वो गोल हो सकते हैं बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज। फीड करते रहिएगा, ओके। एफर्ट डालते रहिएगा अपने गोल के प्रति, छोड़िएगा मत एफर्ट डालना, जस्ट लाइक दिस। तो फोकस रहेगा अपने गोल के प्रति। नेक्स्ट कार्ड इज डिटॉक्स योर लाइफ। अपनी जो भी आपके लाइफ में ना ये लॉस हुआ है, डिटॉक्सिफाई है, नेगेटिविटी है, उसको अपनी लाइफ से लेट गो कीजिएगा। इस पे फोकस करना। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है आप लोगों के लाइफ में डिटॉक्सी वाली, नेगेटिविटी वाली, तो सरेंडर कीजिएगा, ओके। अपने लाइफ में अलाउ मत कीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। एंड थर्ड फोकस इज रिमेंबर योर वर्थ। थर्ड फोकस ये रहना है कि आप अपने आप कितने काबिल हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने नॉलेजेबल हो, आप कितने वर्थ हो, उस पर हमेशा फोकस कीजिएगा। यूर वर्थ इट, आप डिजर्व करते हो अच्छी अच्छी चीज़ें, उस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। रिमेंबर योर वर्थ, ओके पाइसेस। अच्छी एनर्जी है तो डोंट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, यू वर्थ इट, यू डिजर्व इट गाइस। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड और अगर आपको पसंद आया हो तो आई एम सो एक्साइटेड, ओके। मे भी शायद आप लोग भी एक्साइटेड हो गए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के सारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ और आपके कमेंट से मुझे जोश और एनर्जी मिलती है, ताकि आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आती रहूँ। तो कमेंट कीजिएगा एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। लव एंड लाइट एंड टेक केयर।